हम छुटकी को अस्पताल लेकर चलते हैं। उसकी अंदरूनी दीदी, अब काहे हमदर्दी दिखा रही है आप? हम आपको गए थे ना गांव छोड़ के जाने के लिए, अब गए काहे नहीं? छुटकी देख, 1-2 घंटे में सुबह हो जाएगी, हम यहीं के चुप जाते हैं। हमें लगता है कि हम दोनों को ही गलत खबर मिली है, तुम्हें कजरी के बारे में और हमें नैना के बारे में। हमें लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। नहीं ठाकुर साहब, कचरी का तो पता नहीं, पर हम भी नैना दीदी जरूरी जंगल में आए। डिम्पी दीदी कह रही है हमसे, नैना दीदी खुद आई है यहाँ। हमें नैना दीदी को ढूंढना चाहिए। सही कह रही हो बड़की, यहाँ खड़े रहने के बजाय हमें नैना जी को ढूंढना चाहिए। उन पर जरूर कोई खतरा है। तो चलिए ना, जल्दी ढूंढते हैं उन्हें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए। नैना दीदी, बहुत जल्द सवेरा होने वाला है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लोग तब तक उन हिरनियों को ठिकाने लगा देंगे। सवेरा हो गया है, अब तक तो वो गुंडे भी चले गए होंगे। अब हमें भी गांव चले जाना चाहिए। छुटकी, छुटकी, श्श। ये लोग तो अभी भी छुटकी, चल। ये रहा कान का जूरा। चल चुटकी। दीदी आ। अब कहाँ जाएगी बच के?
मारी से। नैना दीदी, नैना जी, नैना दीदी, नैना जी, नैना दीदी, नैना जी। नैना जी, नैना दीदी। कहाँ चली गई नैना जी? पता नहीं। नैना दीदी, ये तो नैना दीदी के फोन की आवाज। हाँ। नैना जी, ओए! भाग रे, भाग! छुटकी, रुक! कृष्णा। नैना जी, छुटकी, 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 कहाँ हुआ? छुटकी। आंसू बहाकर आप सगुन ना कर भड़के, मैं छुटकी को ठीक कर लूंगी। संभालो अपने आप को बड़की। देखो मैं जानती हूँ कि अपनी छोटी बहन की ऐसी हालत देखकर तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, पर माई ने कहा ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देखो बड़की, हम छुटकी को अस्पताल लेकर चलते हैं। उसकी अंदरूनी दीदी, अब काहे हमदर्दी दिखा रही है आप? इतनी फिक्र है तो लेकर काहे गई उनको अपने साथ? मैं छुटकी को अपने साथ जंगल में नहीं लेके गई थी, वो खुद अपनी मर्जी से वहां आई थी। बच्ची है वो, नहीं समझी थी कि सही कहा तुमने। छुटकी अभी बच्ची है और बच्चे बहुत आसानी से बहकावे में आ जाते हैं। अगर तुम जंगल में जासूसी करने नहीं जाती तो यह हादसा होता ही नहीं। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि मैं जंगल में जासूसी करने गई थी? जैसे छुटकी ने सुना वैसे औरों ने भी सुना। और हमें अचरज तो इस बात का है कि उस छोटी सी बच्ची की जान खतरे में डालने के बाद भी तुम हमसे सवाल कर रही हो। आप इस सबसे बाहर रहिए, वरना मैं दीदी, हम आपको गए थे ना गांव छोड़ के जाने के लिए, आप गए काहे नहीं? नहीं जाऊंगी मैं। जब तक यहाँ जो गलत हो रहा है उसे मैं बंद नहीं कर देती, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। प्रथा के नाम पर यहाँ हाथ जोड़ते दीदी, आप हमारी प्रथा को गाली ना दो। आप झूठ बोल के आए रही यहाँ।
कि आप अपनी प्रथा को मानते हैं, अपनी गंगा मैया का सम्मान करती है। सब झूठ था, सब धोखा था। अब भी अविश्वास भरा है आपके मन में। आपको कोई बात नहीं करनी आपसे। आप जाइए यहाँ से, जाइए। तुम लोग यहाँ क्या तमाशा देखने आए हो? अरे कब तक चुप रहोगे? उस छोटी बच्ची छुटकी पर गुंडों ने वार नहीं किया था। कोसी मैया का प्रकोप हुआ है। वो शहरी छोकरी के साथ गई थी जंगल में हमारी प्रथा को बदनाम करने के लिए। अब बोलो क्या करना है? अभी भी माफ कर दें इस शहरी छोकरी को? नपुंसकों की फौज पाल रखी हमने। एक बित्ते भर की छोकरी को ठिकाने नहीं लगा पाए तुम। खबरदार, खबरदार, जो हमारे सामने आने की जुर्रत की तुमने, कटवा कर पिकवा देंगे तुम्हें। तुलसी, तुलसी, हीरा, बंसी, तुम दोनों यहाँ क्या जट बना रहे हो? तुम्हें पता भी है कि ठकुराइन भाग गई। जाओ, जाओ ढूंढो ठकुराइन को, पूरे गांव में ढूंढना। मालिक, अभी ढूंढते हैं। अगर उसने गांव वालों के सामने कुछ बोल दिया तो गांव वाले नैना की बात माने ना माने, पर ठकुराइन की बात जरूर मानेंगे। क्या हुआ बड़की? इतनी सुबह सुबह ये फरियाद का ढोल क्यों बजा रही हो तुम? क्या चाहती हो पंचायत से? न्याय, न्याय चाहते हैं ठाकुर साहब। इस शहरी छोरी ने हमारी छोटी बहन की जिंदगी खतरे में डाली है। हमको न्याय चाहिए। ये क्या कह रही हो बड़की? उमा, नैना जी की कोनो गलती नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना बड़की कि मैं छुटकी को जंगल में लेकर नहीं गई थी। वो खुद मेरे पीछे आई थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो वहाँ है, और जहाँ मैं जा रही थी मुझे पता था वहाँ बहुत खतरा है। तो तुम ही बताओ, इतनी छोटी सी बच्ची को मैं वहाँ लेके क्यों जाऊंगी? बोलो। किस खतरे की बात कर रही हो तुम? तो गांव वालों से ये कह रही थी ना कि तुम हमारे गांव की परंपरा और रीति रिवाज इन सब पे विश्वास करती हो। तो ऐसा कौन सा खतरा आ गया? बोलती क्यों नहीं? जंगल क्यों गई थी? ठकुराइन जी के कहने पर। उन्होंने ही मुझे बताया था कि कजरी जंगल में कैद है। इसीलिए मैं जंगल गई थी। ये क्या अनाप शनाप रख रही हो तुम?
एक मिनट बहन जी। ठकुराइन से ही पूछ लेते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठाकुर साहब, ठकुराइन को बुलाइए। वो नहीं आ सकती यहां, उनकी तबीयत खराब है, वो घर पे आराम कर रही हैं। हम यहाँ हैं। ठकुराइन जी, अच्छा हुआ कि आप आ गए। बता दीजिए इन सबको और बड़की को कि आप ही ने मुझसे कहा था कजरी के पास जाने के लिए, क्योंकि वो जंगल में कैद है। देखिए ठकुराइन जी, मैंने जो सबूत इकट्ठा किया था वो मुझसे खो गया है। इन सबको सच बता दीजिए कि आप ही ने मुझसे ये कहा था। किस सच की बात कर रही हो तुम? हम तो तुमसे हवेली के बाहर कभी मिले नहीं। तो हम क्या सबूत देंगे? सुन लिया आप सब लोगों ने? तुलसी, तुम्हारी तबीयत खराब थी, फिर भी आई। चलो अब घर जाके आराम करो। यहां जो कुछ भी होगा हम संभाल लेंगे। राम 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 राम। ये शहरी लड़की न सिर्फ हमारी प्रथा को बदनाम कर रही है, बल्कि ठाकुर की छवि भी बिगाड़ रही है। इसे सजा मिलनी ही चाहिए। गलत हमरी बहन के साथ हुआ, जिंदगी हमरी बहन के खतरे में पड़ी है। इसके लिए सजा भी देने का हक हमको मिलना चाहिए। इको गांव से बाहर कर दो, 10 मील दूर तक ही नजर नहीं आनी चाहिए। पर क्यों? मुझे सजा क्यों मिलेगी? जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे सजा क्यों मिलेगी? बोलो। कोई और सबूत है तुम्हारे पास अपनी बात को साबित करने के लिए? क्योंकि ठकुराइन की गवाही तो तुम्हारे खिलाफ गई है। वो मेरे पास मेरा सेलफोन था जिसमें मेरे पास सबूत था, पर वो सेलफोन मुझसे खो गया है। तो मैं वाह वाह वाह, पहले तो तुमने हमारी धर्म पत्नी को पंचायत तक खींचा और अब कह रही हो कि तुम्हारा सेल फोन खो गया। ठीक है, तुम्हारे पास हमारे गुनहगार होने का सबूत हो या ना हो, पर हमारे पास हमारी बेगुनाही का सबूत जरूर है। और हमारी बेगुनाही का सबूत देंगी गंगा मैया। क्या आप सब लोगों को गंगा मैया के अलावा किसी और पर विश्वास है? नहीं। तो क्या गंगा मैया को ही फैसला लेने दें कि कौन सच्चा है और कौन झूठा? देखिए, ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसा कुछ तुम गंगा मैया से बड़े नहीं हो छोटे ठाकुर। गंगा मैया में ही परीक्षा होगी हमारी और नैना की।
जल परीक्षा। बोलो गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की।